भक्ति मार्ग पर चलने के लिए जरूरत है दृढ़ विश्वास और धैर्य की। अंधियारी रात्रि का मतलब है चारों तरफ अंधेरा। जिस प्रकार कोई दृश्य देखने के लिए दृष्टि और दिया दोनों ही चाहिए। आंख हो और बाहर रोशनी नहीं तो देख नहीं सकते। बाहर सूर्य की धूप हो और देखने के लिए आंख में रोशनी नहीं तो भी नहीं देख सकते। दोनों का मेल है तो ही दिखाई दे सकता है। इसी तरह भक्ति पथ के लिए धैर्य और विश्वास का होना भी अनिवार्य है। हमारे इतिहास में उदाहरण आती है उस शिष्य की जिसने 12 वर्षों की लंबी अवधि के बाद भी धैर्य और विश्वास को खोया नहीं। वह शिष्य गुरुदेव के चरणों में जाकर कहता है, गुरुदेव, मैं सन्यासी बनना चाहता हूँ। गुरुदेव ने कहा, तुम सन्यासी दिखना चाहते हो या सच में होना चाहते हो? शिष्य ने कहा, गुरुदेव, मैं तो पूर्ण रूप से आपके चरणों में समर्पित हूँ। आप जैसा बनाना चाहें वैसा बना लीजिए। गुरुदेव ने कहा, तो ठीक है, आश्रम के रसोई घर में आज से तुम्हें चावल पीसने की सेवा करनी है और याद रहे तब तक मेरे पास मत आना जब तक मैं स्वयं तुम्हें ना बुलाऊं। उसने कहा, जो आज्ञा गुरुदेव। दिन बीते, महीने बीते, देखते ही देखते वर्षों व्यतीत हो गए। न गुरु ने उसे बुलाया, न वह स्वयं गुरु के पास गया। कुछ गुरु भाइयों ने कहा, अरे तू कैसा शिष्य है जो कभी गुरु के दर्शन ही नहीं करता? उसने कहा, गुरुदेव ने कहा है कि जब मैं बुलाऊंगा तब ही आना, तो स्वयं जाने का तो प्रश्न ही नहीं उठता। अन्य शिष्यों ने कहा, अरे गुरु के तो अनेकों शिष्य हैं, वह तुम्हें भूल भी तो सकते हैं। शिष्य ने कहा, नहीं, गुरु कभी अपने शिष्य को नहीं भूलते। यदि उन्होंने कहा है मैं स्वयं बुलाऊंगा तो मुझे विश्वास है एक दिन वह मुझे अवश्य बुलाएंगे। वह धैर्यवान शिष्य समझ गया कि इन गुरु भाइयों द्वारा गुरुदेव ही मेरे धैर्य और विश्वास की परीक्षा ले रहे हैं, और यह अनिवार्य भी है, क्योंकि सोना तब तक शुद्ध नहीं कहलाता जब तक उसे तपाया ना जाए। आज इस शिष्य की भी तपने की बारी थी। ऐसे शिष्य स्वयं तो दृढ़ता के साथ इस मार्ग पर चलते ही हैं और दूसरों को भी यही कहते हैं, अपनाया अगर है धर्म के पथ को, खोना ना विश्वास के रथ को। इसके बिना नहीं बाट कटेगी, माया चक्रव्यूह हर बार रचेगी। पर विश्वास गुरु पर रखना, औरों की ना बात में फंसना। गुरु आज्ञा में तुम रहना, हानि होए उसे सह लेना। पर वो होगी बात नफे की, इसके बिना नहीं बाट कटेगी। धीरे धीरे 12 वर्ष व्यतीत हो गए। एक दिन गुरुदेव ने पूरे आश्रम में घोषणा करवाई कि मेरा एक प्रश्न है, जिसने इसका सही सही उत्तर दिया वह मेरा सबसे अधिक प्रिय शिष्य होगा और उसे ही यह गुरु गद्दी मिलेगी। प्रश्न था, मन क्या है? विद्वान शिष्यों में से एक ने कहा कि मन एक शीशे की तरह है, उस पर धूल मिट्टी जम जाती है, उसे हटाना ही परम पद है। उसके इस उत्तर से जंगल की आग की तरह यह समाचार पूरे आश्रम में फैल गया कि इससे अधिक सुंदर उत्तर और हो ही नहीं सकता। लेकिन उधर रसोई में वह शिष्य चावल पीस रहा था। इस उत्तर को सुन वह हंस पड़ा। वहां खड़े शिष्यों ने पूछा, अरे तू क्यों हंस रहा है? उसने कहा,
यह उत्तर सही नहीं है। यह बात गुरुदेव तक पहुंची। गुरु ने कहा, उसे कहो कि यहाँ पर आकर सही उत्तर सबको बताओ। गुरुदेव की आज्ञा पाकर वह पहुंच गया वहां जहां गुरुदेव खड़े थे। जाकर प्रणाम किया। गुरु ने कहा, सही उत्तर दो वत्स, सबसे कहो सही उत्तर क्या है। उसने कहा, जो पग पग पर मानव को भटकाता है वह मन है, लेकिन अगर आत्मा के प्रकाश को जान मानव उसी में लवलीन रहे तो मन का कोई अस्तित्व नहीं। आत्मा का ज्ञान गुरु के अतिरिक्त और कोई नहीं करा सकता। शिष्य का उत्तर सुन गुरुदेव गदगद हो उठे। उसे अपना प्रिय शिष्य घोषित कर गुरु गद्दी पर बिठा दिया। गुरुदेव देख रहे थे कि उनके द्वारा निर्मित मूर्ति ने कितना सुंदर रूप धारण कर लिया है। गुरु भक्तों, सौभाग्यशाली होते हैं वह धागे जो किसी बुनने वाले हाथों में बिक जाते हैं, क्योंकि एक धागा उलझ तो सकता है, टूट भी सकता है, लेकिन लाख चाहने पर भी किसी के तन को ढक नहीं सकता। यदि एक भक्त के जीवन में सही मूर्तिकार या बुननहार नहीं, तो धागे अथवा पत्थर की कभी कोई कीमत नहीं। यदि इन जैसा धैर्य विश्वास हम में भी है, तो गुरुदेव हमें भी सुंदर ओढ़नी एवं मूर्ति बना सकते हैं। फिर गुरु सदैव अपने शिष्य के साथ ही रहते हैं। तो आइए अंत में हम भी अपने मन को गुरु चरणों में समर्पित करते हुए यही प्रार्थना करते हैं, सच्चे शिष्य बने हम तेरे, गुरुवर दे दो ये वरदान। धैर्य का उच्च शिखर छुए हम, ना आए मन में अभिमान। सुना है तेरी दिव्यता के चर्चे फैले हैं हर ओर। दो श्रद्धा विश्वास हमें भी, निश्चल भक्ति का दो दान, निश्चल भक्ति का दो दान। बोलिए श्री सद्गुरु देव महाराज जी की जय, सच्चे दरबार की जय।